फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेंजिकम क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 2 जो कौन सा है पोलिनोमियल। इसकी आज हम 2.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल क्या होते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, 2 है, x² - 1 है, x + 1 है। तो ये सब किसके कैटेगरी में आते हैं? पोलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि ये क्या हमारा जीरो पोलिनोमियल, ये क्या है? बाइनोमियल। अब देखो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है, कोफिशिएंट और वेरिएबल। कोफिशिएंट क्या होते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है x² - 1। इसमें जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा है? x। ये हमारा x वेरिएबल। इस x के साथ लगता हुआ क्या कौन सा कांस्टेंट है? 1 है। ये 1 ही हमारा क्या है? कोफिशिएंट। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं, y² - y + 1। तो इसमें मान लीजिए हमने पूछा कि y² का कोफिशिएंट क्या है, तो y² का कोफिशिएंट क्या है? देखो इसके साथ में क्या है? 1 है प्रोडक्ट में, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? इसका कोफिशिएंट होगा 1। साथ ही साथ अगर y का पूछे कोफिशिएंट, तो इसके मल्टीपल में क्या है? ये कैसे लिख सकते हैं हम? y² + -1 + y + 1। तो ये क्या आता है हमारा? कोफिशिएंट -1। सो y का कोफिशिएंट क्या है? -1। तो ये होते हैं कोफिशिएंट। अब बात करते हैं वेरिएबल की। जैसे कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर y क्या हमारा वेरिएबल है। मान लीजिए एक और है हमारे पास एक्सप्रेशन जिसमें है x² + y - 5t, ऐसा कुछ है। तो इसमें वेरिएबल कितने हमारे? x है वेरिएबल, y है और t है, ये तीनों हमारे वेरिएबल होंगे। तो ये था हमारा पोलिनोमियल के बारे में। अब बात करते हैं जीरो पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्या होता है, इसमें 1 टर्म होती है। अब बात करते हैं कि टर्म्स क्या होती है, ओनली 1 टर्म। मान लीजिए हमारे पास एक्सप्रेशन है ये x² + 1, ये है साथ ही साथ क्या t 5t4 - 3t² + 2 है। तो इन दोनों में हम देखेंगे टर्म्स क्या चीज होती हैं। तो ये है और ये दोनों क्या होंगे? हमारी टर्म्स होंगी। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन में हमारी टर्म्स कितनी है? 2 टर्म्स है। इस एक्सप्रेशन में हमारी टर्म्स कितनी होंगी? एक होगी हमारी 5t4, एक होगी 3t² और एक होगी 2। दैट मीन्स इसमें कितने टर्म्स? हमारी 3 टर्म्स हैं। तो ये होता है टर्म्स। अब देखो जीरो पोलिनोमियल में क्या होता है, ओनली 1 टर्म्स होती हैं। दैट मीन्स कैसा होगा एक्सप्रेशन? साथ ही साथ ये क्या होता है, इसमें नो वेरिएबल, मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं होते, जैसे कि x, y, z ये सब नहीं होते। सो इस जीरो पोलिनोमियल क्या होगा, जैसे कि हमारे पास 2 है, -5 है, 7 है, ये क्या है? 1 टर्म है इसमें और कोई भी वेरिएबल नहीं है। साथ ही -5 है, इसमें भी कौन? 1 टर्म है और कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो ये सब क्या हमारे जीरो पोलिनोमियल है। जीरो पोलिनोमियल को एक और वर्ड नाम से जाना जाता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसमें सारी कांस्टेंट टर्म रहती हैं, इसलिए इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं बाइनोमियल की। बाइनोमियल में क्या होता है, इसमें 2 टर्म्स होती हैं। 2 टर्म्स पोलिनोमियल होता है ये। जैसे कि हमारे पास एक्सप्रेशन है x² - 1 है, साथ ही साथ हमारे पास क्या है? x + 1 है और क्या है? 5t4 - 1 है। तो ये सब देखो इसमें कितनी टर्म्स हैं? x² है और एक 1 है। इसमें कितनी टर्म्स हैं? x है और 1 है। और इसमें कितनी है? 5t4 है और 1 है। दैट मीन्स दोनों सभी में क्या है? 2 टर्म्स हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे बाइनोमियल्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल्स की। ट्राइनोमियल्स में क्या होते हैं, उसमें 3 टर्म्स होंगी। ट्राइनोमियल्स में क्या होंगी? 3 टर्म्स होंगी।
जैसे कि एग्जांपल हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है 3t4 प्लस 5t माइनस 1 है। तो इसमें देखो कितनी टर्म्स हो गई, एक हो गई 3t4, एक हो गई 5t और एक हो गया 1। दैट मीन्स इसमें कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई। सो हम कह सकते हैं ये क्या हमारा ट्राइनोमियल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये है हमारे पास एक्सप्रेशन। तो इसमें ये क्या है, 1 टर्म है, ये सेकंड टर्म है और 1 थर्ड टर्म है। तो ये हमारे क्या है, ट्राइनोमियल्स है। अब बात करते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर ही हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि एक्सप्रेशन हमारा 5t4 माइनस 3t² प्लस 1 है। तो इस एक्सप्रेशन में जो हमारा वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल हमारा t, वेरिएबल हमारा t। सो इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर कौन सी है, देखो एक t यहाँ पे एक t यहाँ पे, इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है, इस t वाले की। तो मतलब ये कितनी है, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा 4, क्योंकि अपने जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। सो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 4 होगी। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन है। तो इसमें देखो हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, x है, ओनली x वेरिएबल है। इस x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये वाली, ये इससे कम है और ये उससे भी कम है। सो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, इसका होगा 3। तो ये होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। अब बात करते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपनी। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ये ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो, 1। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है, 1 होता है। देखो हमारे पास एक्सप्रेशन है x प्लस 1 है, x माइनस 1 है, 5x+2 है। ये सब में क्या है, हमारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है, कौन सा, इन सब में ही x है। और इसमें क्या है, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, x की पावर कितनी है, 1 है। सो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, 1 होगा। इसमें भी इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 1 है। इसमें भी इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 1 है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, ये ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो, 2 हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो हमारा, 2 हो। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, मान लीजिए क्या है हमारे पास 5x² माइनस 1 है, साथ ही साथ क्या है हमारे 6u² प्लस 2 है, साथ ही साथ क्या है 5t² माइनस t है। तो देखो इन सब में क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर है इसमें क्या है हमारा वेरिएबल, इसमें हमारा वेरिएबल है x और x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इट मींस क्या होगा, डिग्री कितनी होगी हमारी, 2 हो गई। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो, 2 हो। इसमें भी हमारी हाईएस्ट जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये भी क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ये भी क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की।
क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा, 3 होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा हमारा, 3 होगा। देखो कोई एक्सप्रेशन है, मान लीजिए हमारे पास है 3x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1 है। इसमें देखो हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, हमारे पास वेरिएबल है x। x कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब हमें क्या देखना है, इसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर किसकी है, x³ में है, क्या है, 3 है। सो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा हमारा, 3 होगा। और जिसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 हो वो क्या होता है, हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। सो ये थे हमारी कुछ बेसिक्स बातें। अब करते स्टार्ट हमारी एक्सरसाइज 2.1 को, जिसमें पहला क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग expression are polynomial? In one variable and which are not, कि इनमें से कौन सा हमारा पोलिनोमियल है और कौन सा हमारा पोलिनोमियल नहीं है, किसमें, इन वन वेरिएबल में, ये हमें बताना है। तो पहला हमारा पार्ट है, ये क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें वेरिएबल कितने हैं। तो इसमें वेरिएबल क्या है हमारा, ओनली x है। अगर ये ओनली वन वेरिएबल है तो हमारा आंसर ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। दैट मीन्स ये वाला एक्सप्रेशन हमारा क्या देता है, वन वेरिएबल देता है, ट्रू है, ये वन वेरिएबल है हमारा, ठीक है। सिर्फ हमें ये बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल वन वेरिएबल पोलिनोमियल है। सेकेंड वाला पार्ट में क्या बोल रहा है, y² प्लस √2। अब देखो इसमें, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन से हैं, वेरिएबल सिर्फ एक है हमारा, कौन सा, वो y है। सो ये भी क्या कह रहा है, ट्रू है, कि इसमें भी वन वेरिएबल है, इसमें भी वन वेरिएबल पोलिनोमियल है। थर्ड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, 3√t प्लस t√2। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक्चुअल में ये पोलिनोमियल है ही नहीं, ये पोलिनोमियल है ही नहीं। क्यों नहीं है, देखो इसमें जो t है इसकी पावर कितनी होगी, 1/2, क्योंकि ये क्या है, रूट है। रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सो देखो इसमें इसकी पावर कितनी होगी इस वेरिएबल की, 1/2। और 1/2 क्या है हमारा, एक होल नंबर नहीं है, ये हमारा होल नंबर नहीं है। क्या होनी चाहिए, पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। अगर पावर होल नंबर में है तभी वो हमारा पोलिनोमियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये हमारा पोलिनोमियल ही नहीं है, तो ये हमारा गलत है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट है जो, उसमें क्या बोल रखा है, फोर्थ है, इसमें क्या बोल रखा है, y प्लस 2/y। अब देखो ये वाला भी जो एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल नहीं है। अब ये ऐसा क्यों है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। देखो ये वाला क्या है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, ओके। बट इस वाले में, इस वाले टर्म में ये क्या हमारा 2/y, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 × y की पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये -1 है, क्या -1 होल नंबर होता है, नहीं होता है, -1 होल नंबर नहीं होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा पोलिनोमियल ही नहीं है, ओके। फिफ्थ में क्या बोल रखा है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 और t की पावर 50। और हमें इसमें क्या देखना है,
कि कौन सा एक्सप्रेशन हमारा ओनली वन वेरिएबल वाला है। तो देखो इसमें वेरिएबल कितने हो गए हमारे, 3 हो गए। कौन से x है, y है और t है। इसमें 3 वेरिएबल है, तो ये भी हमारा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमारे जो फर्स्ट थे और सेकंड था, ओनली वही दोनों क्या हमारे वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन सेकंड में क्या बोलता है, राइट द कोफिशिएंट, हमें कोफिशिएंट बताना है इस बार, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या बताना है इसमें, कोफिशिएंट बताने हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा, उसमें क्या गिवन है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। तो इसमें देखो हमें किसके बताने हैं कोफिशिएंट, ये याद रखना कि किसके बताने हैं, एक्स स्क्वायर के बताने हैं। हमें एक्स के नहीं पूछे, ओनली किसके पूछे हैं, एक्स स्क्वायर के पूछे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसमें देखो x के साथ मल्टीपल में क्या है, 1 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 डॉट एक्स स्क्वायर। तो इसका मल्टीपल में क्या है, 1 है। तो ये क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1 होगा। अब सेकंड जो है पार्ट, उसमें क्या बोल रहा है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब देखो ओनली किसका पूछा है इसने, एक्स स्क्वायर का पूछा कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा इसमें होगा -1। ये कैसे हुआ, देखो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसमें क्या करेंगे हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, -1 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा, -1 होगा। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें भी क्या पूछा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, π/2। क्या है इसके मल्टीपल में, π/2 है। तो ये इसका कोफिशिएंट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड में क्या बोलता है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री कितनी है इसकी, 35 है, एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कि हमें क्या बताना है, हमें एक एग्जांपल देने हैं बाइनोमियल का जिसकी डिग्री हो, जिसके वेरिएबल की डिग्री कितनी हो, 35 हो, और साथ ही साथ हमें मोनोमियल का बताना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो मैंने क्या बताया था, बाइनोमियल कौन से होते हैं, जिसमें 2 टर्म्स हो, जिसमें क्या हो, 2 टर्म्स हो। दैट मीन्स क्या होगा हमारे पास, क्या ले सकते हैं हम, x की पावर 35 प्लस 1 ले सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं x की पावर y की पावर 35 प्लस 2। दोनों ही क्या हमारे एग्जाम्पल है किसके, बाइनोमियल की, जिसकी पावर जिसकी डिग्री कितनी हो, 35 हो। अब सेकंड है जो हमारा मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब जिसमें 1 टर्म हो, 1 टर्म हो। तो मान लीजिए हमारे पास है x है, इसकी पावर हम कितने ले लें, 100 ले लें, या फिर हम y ले लें, उसकी पावर 100 ले लें। तो ये हमारे क्या होंगे, मोनोमियल होगी, जिसकी डिग्री कितनी होगी, 100 होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन 4 में क्या बोलता है, बोला है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द following polynomial। हमें डिग्री बतानी है।
फर्स्ट दे रखा है हमें 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका कितना होगा, देखो हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए क्या करना होता है, हाईएस्ट पावर को देखना होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखना होता है। इससे कितनी है, 3 है, तो इसकी हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी, 3 होगी। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, 4 माइनस y², तो इसके लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, हमें क्या देखना है, इसकी हाईएस्ट पावर देखनी है वेरिएबल की, कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, हमारी 2 होगी। थर्ड में क्या बोलता है, 5t माइनस √7। अब देखो इसके लिए जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितना होगा हमारा, इसके लिए वेरिएबल कौन सा है, t है, तो t की पावर कितनी है, 1 है, तो इसके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 1 है। नेक्स्ट में है 3, ओनली 3 है, तो इसका भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, देखो इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे x की पावर 0 लगाएं, किसी की भी पावर 0 क्या देता है, हमें 1 देता है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं, y की पावर 0 भी लिख सकते हैं, ये भी क्या देता है, हमें 1 देता है, तो इसकी पावर कितनी हो गई, 0 हो गई, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, 0। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 में क्या बोलता है, क्लासिफाई करना हमें द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² प्लस x। लीनियर के लिए क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है, क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होता है, और क्यूबिक के लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होता है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, इनकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, 2 हो गया। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, दैट मींस ये क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, x माइनस x³। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को मैं ऐसे लिख रही हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो दैट मींस अगर इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, तो ये क्या होगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट में क्या है, थर्ड है जो क्या है, y प्लस y² प्लस 4 है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है हमारा, देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 2, तो ये क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। फोर्थ में क्या बोलता है, 1 प्लस x है, तो 1 प्लस एक्स के लिए इसके लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा, देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, इसकी 1 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना, 1 है, तो ये क्या हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। फिफ्थ में क्या बोलता है, 3t। देखो इसमें क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल t की पावर कितनी है, 1 है, तो t की पावर 1 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, 1, तो ये भी क्या होगा, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सिक्स्थ में क्या है, r², तो इसके लिए जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितना होगा, 2 होगा, इसकी जो पावर है वो कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 2 है, तो ये क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेवंथ में क्या बोलता है, 7x² है,
तो इसके लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितना होगा, देखो x स्क्वायर है मतलब इसकी पावर कितनी है 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है 2 है, तो ये भी क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो ये थे हमारे पूरी एक्सरसाइज 2.1। आई जस्ट होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।